आज हम लोग एरिया अंडर कर्व का कंसेप्ट सीखेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस करने के लिए हमें ग्राफ और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आना चाहिए। यदि आपको इतना आता है तो आप एरिया के कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे बस एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, उसी कंसेप्ट को अप्लाई करना होता है, आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट कंसेप्ट की। जब कभी आपको इस तरह का फंक्शन दिया और यहाँ पे ए और बी कहा गया कि हमें ए से बी के बीच ये वाला एरिया निकालना है, तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? एरिया इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें ये वाला एरिया प्लॉट करना है, फंक्शन दिया है तो आप सीधा लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। सेकेंड पॉइंट, यदि मान लीजिए हमें इस तरह का कोई फंक्शन दिया, अब यहाँ पे एफ एक्स था, ये फंक्शन एफ ऑफ वाई में हो जाएगा और हमें वाई एक्सिस से कोई बोलता है ये एरिया बताइए, तो हमें यहाँ पे लिमिट देखना होगा ए टू बी। देखिए यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा? एरिया यहाँ पे हम लिखेंगे ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई। जब वाई एक्सिस से हमें निकालना होगा, तो ये वाला एरिया निकालना होगा तो हम लिमिट लेंगे ए टू बी एफ ऑफ वाई। देखिए यहाँ पे क्या एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ वाई डी वाई। हम क्वेश्चन में बताएंगे कि कैसे ये लेते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए हमको दो कर्व दे दिया, ये है ए, ये है बी, यहाँ पे ऊपर मिल गया एफ एक्स, ये वाला फंक्शन मैंने ले लिया जी एक्स, और बोला गया कि ये कॉमन रीजन बताइए। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस एफ एक्स वाले फंक्शन से देखेंगे तो हमको पूरा एरिया मिलेगा। उसके बाद ये वाला जो कर्व देखेंगे तो ये वाला एरिया देगा। तो कॉमन रीजन के लिए बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एरिया क्या मिल जाएगा? एरिया इक्वल्स टू लिमिट ए टू बी बड़ा वाला एरिया माइनस का छोटा वाला एरिया dx। बस यही 3 कंसेप्ट होते हैं। यदि इतना आप समझ गए तो आपको ग्राफ प्लॉट करने आता है तो वहां पे अप्लाई करेंगे और छोटा मोटा इंटीग्रेशन होता है उसको करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कब कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, कब एक्स एक्सिस से होगा, कब वाई एक्सिस से होगा, क्वेश्चंस में हमें समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 2014 जेईई मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल्स टू 1 एंड एक और कर्व दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। यहाँ पे लेस देन आर इक्वल्स टू 1 बोला कि इसके एरिया बताइए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसका कॉमन रीजन डिफाइन करेंगे जिसका एरिया पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जब इनइक्वालिटी टाइप पे दिया हुआ है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो हमें एक ग्राफ दिख जाएगा किसका है ये। फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ये मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का एक्स माइनस 1। इसे देखेंगे तो एक सर्कल है और ये क्या है? पैराबोला है। सर्कल है, इसका सेंटर हम लोग को मालूम है 0 0 और रेडियस जो है 1। तो इसका कर्व बनाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 1 0। इसे समझते हैं। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का एक्स माइनस 1 है, तो हम लोग पैराबोला का स्टैंडर्ड जानते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ax। जब इस तरह का पैराबोला होता है तो इसका कर्व कुछ ऐसे बनता है स्टैंडर्ड का। ये उसी के रिस्पेक्ट में जनरल है, तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो 0, 1, 0 होगा। कहीं यहाँ पे इसका वर्टेक्स आएगा और एक ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा इस पैराबोला का। अब रीजन देखना है कि कौन सा रीजन हम लोग को लेना है। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा लिख दूंगा, माइनस का 1 लेस देन 0। इसका मतलब है कि वो जितने भी पॉइंट होंगे सभी के सभी सर्कल के इनसाइड में। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन, इसका मतलब कि एक्स वाई के सभी पॉइंट्स इस सर्कल के इनसाइड में है। इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है वाई स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का एक्स लेस देन 0। लेस देन 0 लिखने का मतलब कि वो सभी पॉइंट्स इस पैराबोला के इनसाइड में। तो आप देखिए कि पैराबोला का इनसाइड का मतलब ये रीजन और सर्कल के इनसाइड का कॉमन रीजन हमको यही पूरा मिलेगा। यदि आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हो तो कॉमन रीजन हम लोग को ये मिलेगा। हमें इसी का एरिया बताना है। अब देखिए एरिया के लिए
अब चेक करना पड़ेगा एक्स एक्सिस से लिया जाए, वाई एक्सिस से लिया जाए, कैसे लिया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एरिया को आप इस पार्ट को देखिए पहले, ये पार्ट को हम लोग देख रहे हैं तो एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल का ये सेमी सर्कल दिख रहा है। देखिए जो सर्कल दिया है उसका ये सेमी सर्कल दिया है। तो सेमी सर्कल दिया है, सर्कल का हमें रेडियस भी मालूम है। जब आपको रेडियस पता है तो आप सेमी सर्कल का एरिया तो निकाल सकते हैं। तो आप इतने पार्ट का एरिया आप जान गए। देखिए क्या हो जाएगा, पाई आर कितना दिया है 1, तो पाई आर स्क्वायर सेमी सर्कल है 2 का डिवाइड कर दिए, तो आपने इस पार्ट का एरिया निकाल लिया। अब हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से ये वाला एरिया निकालते हैं, और इस वाले एरिया को निकालने के बाद 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला भी एरिया निकल जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट देखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस से भी ले सकते हैं, वाई एक्सिस से भी ले सकते हैं। तो हम लोग इसको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकाल लेते हैं ये वाला। तो देखो जब एक्स एक्सिस से लेंगे तो लिमिट हमको दिख रहा है 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि यहाँ पे इसका एरिया 2 डबल हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 2 इंटू लिमिट देखिए 0 से 1, यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 0 से 1। कर्व ये क्या है, ये जो कर्व लिखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो हमें यहाँ पे वाई इक्वल टू लिखना होगा। तो वाई इक्वल टू हमको मिलेगा 1 माइनस एक्स, फंक्शन किस में एफ एक्स में, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट हो जाएगा डीएक्स का। अब इसके आगे आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब कुछ नहीं है, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। पाई बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और एक्स के साथ मल्टीप्लाई है माइनस का, तो यहाँ पे -1 का डिवाइड कर देंगे। लिमिट हमको रखने आना चाहिए 0 से 1। इसके आगे आपको कैलकुलेट अपने से करना होगा। पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4/3। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिमिट कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन आपको बहुत ज्यादा मुश्किल है, बेसिक लिमिट बेसिक इंटीग्रेशन होते हैं जो आप कर सकते हैं। और लिमिट के लिए पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, वो आपको इटसेल्फ करने होंगे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 2015 में आया हुआ है। 2015 में जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन है वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x एंड ये नहीं है, लेस देन है, वाई स्क्वायर लेस देन 2x एंड वाई ग्रेटर देन 4x माइनस 1। बोला कि आप इसका एरिया बताइए, वाई स्क्वायर लेस देन 2x, वाई ग्रेटर देन 4x माइनस 1, और इसका एरिया आपसे पूछा है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम इसको इक्वल के बराबर इक्वल करेंगे। तो y इक्वल टू मिलेगा 2x और यहाँ पे मिलेगा y इक्वल टू 4x माइनस 1। ये हमें पैराबोला दिख रहा है और ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। इस तरह के पैराबोला कुछ ऐसे बनते हैं। इस तरह के पैराबोला जो होता है कुछ ऐसे बनता है। और ये लाइन है। इस लाइन को प्लॉट करने के लिए एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -1, और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/4, कहीं यहाँ पे आएगी। फिर उसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो हमें ये लाइन ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए रीजन देखते हैं कि कौन सा रीजन हम लोग को लेना होगा। तो देखिए रीजन के लिए ये पैराबोला है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कुछ ऐसा, वाई स्क्वायर माइनस का 2x लेस देन 0। इसका मतलब है कि पैराबोला के इनसाइड। और सेकेंड वाला ये लिखा है y माइनस का 4x प्लस का 1 ग्रेटर देन 0। अब ये देखना है कि वो सारे पॉइंट्स इस लाइन के इस तरफ है या इस तरफ है। तो कैसे चेक करते हैं, तो आप ओरिजिन को देखिए, ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन 0 0 होता है। इसमें आप 0 0 रख के देख लो। देखो जब y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 0 क्या सही है, हाँ 1 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब जो रीजन होगा वो इस तरफ का होगा। हमें ये वाला एरिया निकालना होगा। अब देखिए इसका एरिया निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालें या y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालें। तो देखिए जब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सोचेंगे तो आपको ये वाला पार्ट लिखिए कुछ ऐसा और यहाँ पे ऐसा।
यानी कि ये वाला पूरे एरिया में से हम ये वाला एरिया निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये पूरा एरिया कवर करेगा और ये वाला ये एरिया कवर करेगा। तो इस पूरे बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे y एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकालना इजी दिख रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, एरिया इक्वल्स टू, अब देखिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। पॉइंट, बिना पॉइंट का हम लिमिट कैसे लेंगे? तो देखो पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा। y की वैल्यू निकालनी है तो x को एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से 2x की वैल्यू इसमें रख दो, सॉल्व करो। तो जब हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी माइनस का 1/2 और यहाँ पे मिलेगी 1। ध्यान दीजिए, यहाँ से 2x की वैल्यू इसमें रखना है, सॉल्व करना। तो y की दो वैल्यू आएगी, एक 1 आएगी और एक माइनस का 1/2। अब यहाँ पे लिमिट लेंगे हम लोग, किस तरह से लिमिट लेंगे देखिए जरा, माइनस का 1/2 से लेकर के 1 में पहले ये वाला कर्व लेंगे जो स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू निकालेंगे। तो देखिए y माइनस ये इधर जाएगा तो प्लस का 1 अपॉन में 4, ये x इक्वल टू निकालेंगे क्योंकि हम लोग y एक्सिस पे ले रहे हैं। तो y प्लस 1 अपॉन 4 माइनस करना है इस वाले कर्व को। तो देखिए इस कर्व में x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 और इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे 1/4 1/2 आप बाहर लेकर के या अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। अलग अलग इंटीग्रेट करना होगा तो आप ऐसा y/4 1/4 y प्लस 1, इसकी लिमिट हो जाएगी 1/2 से 1 माइनस यहाँ पे 1/2 बाहर निकाल लो, y स्क्वायर 1/2 से लेकर के 1d। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत छोटा सा इजी सा इंटीग्रेशन है, आप कर सकते हैं। y प्लस 1 का और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 2016 में आया हुआ है। बस आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए, फिर देखना होगा कि x एक्सिस से निकालना इजी है या y एक्सिस से। उसके बाद इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहता है, आप कर सकते हैं। देखिए जो 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या है, 2015 में जो क्वेश्चन आया है कुछ ऐसा लिखा है, y स्क्वायर 2016 सॉरी 2015 तो हो गया, 2016 में जो क्वेश्चन आया है y स्क्वायर ग्रेटर देन r इक्वल टू 2x, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन r इक्वल टू 4x और दिया है x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम लोग को सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम सीखेंगे तो यहाँ पे जितने भी इनइक्वालिटी है सबको हटा दो। तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये x इक्वल टू, चलिए ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें एक पैराबोला दिख रहा है और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक सर्कल दिखेगा। सर्कल का जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल टू 0। जब इस तरह से आपको जनरल फॉर्म दिया होता है तो इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है। तो इसका सेंटर जो होगा वो हम लोग को मिल जाएगा 2,0 और रेडियस जो इसका मिलेगा वो मिलेगा हमें 2। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, जिसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c। वहां से मैंने सेंटर और रेडियस निकाले, क्योंकि इसका डायग्राम बनाना है तो सेंटर रेडियस मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 2x एक पैराबोला है। तो चलिए इसका कर्व प्लॉट करते हैं हम लोग। सर पहले हम लोग सर्कल बनाते हैं। देखिए सर्कल का सेंटर दिया है 2,0 और रेडियस भी दिया है 2, तो कुछ इस तरह का ये सर्कल बनेगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए पैराबोला जो है कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा, क्योंकि पैराबोला इस साइड में ही बनेगा, कुछ इस तरह का पैराबोला बनेगा। अब हम लोग को रीजन देखना है। देखिए x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इसमें ही। इसके बाद देखना होगा कि कौन सा रीजन हम लोग को लेना है, ये वाला रीजन या ये वाला रीजन। तो देखिए यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम इधर ले आएंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x लेस देन 0। इसका मतलब है कि लेस देन 0 होने का मतलब इनसाइड, यानी सर्कल के इनसाइड। तो ये भी रीजन इनसाइड में आ रहा है, ये भी रीजन इनसाइड में आ रहा है। अब यहां से देखना है कि ये लिखा हुआ है माइनस का 2x ग्रेटर देन 0। देखिए जब यहाँ ग्रेटर देन 0 आ गया तो पैराबोला के आउटसाइड,
तो ये वाला जो रीजन होता है वो इन साइड होता है, ये वाला जो रीजन होता है आउट साइड। तो हमको दिख रहा है कि जो कॉमन रीजन है ये मिलेगा हमको, कॉमन रीजन यहाँ पे ये मिलेगा। हमें इसी का एरिया निकालना है। देखो इसका एरिया निकालने के लिए हम y एक्सिस से भी ले सकते हैं और x एक्सिस पे। तो यहाँ पे हम लोग x एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी निकालते हैं तो थोड़ा सा आसान, क्या आप किसी भी एक्सिस से निकाल सकते हैं, x से भी निकाल सकते हैं, y एक्सिस से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका एरिया लिखेंगे। तो देखिए अब हम लोग को यहाँ पे ये पॉइंट पता करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट कैसे लाएंगे, तो आप इस इक्वेशन को और इक्वेशन को आपस में सॉल्व करिए, यहाँ पे इक्वल करके। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 2, 2 रहेगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि एरिया हमको क्या मिलेगा, एरिया इक्वल्स टू, पहले हम लोग ये, अब यहां पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये सर्कल दिख रहा है, सर्कल का 1/4 पार्ट दिख रहा है। ये देखिए इस रीजन को आप देखेंगे तो ये 1/4 माइनस ये वाला एरिया। देखिए हम लोग पहले सर्कल का 1/4 एरिया माइनस ये वाला एरिया। तो इसके लिए यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे सर्कल है। तो देखिए यहाँ पे सर्कल का 1/4, तो सर्कल का सेंटर और रेडियस हमें मालूम है, तो पाई रेडियस दिया है 2, उसका स्क्वायर बाई 4, 1/4 पार्ट है। इसके बाद माइनस करना है हम लोग को कौन सा रीजन, ये वाला। तो ये वाला रीजन के लिए हमको मिलेगा लिमिट 0 से 2, ठीक है 0 से 2। कर्व कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिलेगा, √2x मिलेगा। देखिए इसको हम जब इक्वल करेंगे y इक्वल टू 2x, यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगा, √2x। तो यहाँ पे मिलेगा √2x dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से हो गया पाई माइनस, ये छोटा सा इंटीग्रेशन है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना आना चाहिए, और कब x एक्सिस से लेंगे या y एक्सिस से लेंगे आपको वो आना चाहिए। उतना आ गया तो अब एरिया के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ इंटीग्रेशन यहाँ पे आते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं होते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन होते हैं।